हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सोलाना सोलाना के अगर आप होल्डर हो तो 240 यूएस डॉलर के आसपास सोलाना घूम रहा है। और सोलाना का सीजन क्या वापस आ गया है। कई लोगों के दिल में एक क्वेश्चन चल रहा है। तो आज बात करते हैं सोलाना की, ठीक है, कि सोलाना में हो क्या रहा है। वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि सोलाना में क्या हो रहा है, बट फिर भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। और इसका ना बेसिकली मैं आज अल ट्राई एंड एनालाइज के हो क्या रहा है मार्केट में एंड हाउ यू नीड टू लुक एट थिंग्स, ठीक है। क्योंकि इस चैनल की खासियत ये है कि हम यहाँ पे खुश होते हैं। तो अभी खुश हैं क्योंकि सोलाना ऑब्वियसली बहुत लोगों के पास है। एंड बहुत टाइम से सोलाना का वेट कर रहे थे लोग कि इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम बना दिया। बस सोलाना का कब होगा, सोलाना का सीजन कब आएगा, प्रॉब्ली ये वो मोमेंट है। अच्छा, इस वक्त क्या हो रहा है कि जितने भी जो मार्केट के अंदर जो इस टाइम नरेटिव है, अगर इस वक्त जो चीज क्रिप्टो को मूव कर रही है, वो यूजर मूव नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूजर आ गए, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस वक्त का जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज, ठीक है। तो डैटको कह लीजिए, डैट कह लीजिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं अभी वीडियो में जब आगे चलूंगा तो थोड़ा ये शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करूंगा। ये जो डैटकोज हैं, ये सबसे पहले एग्जांपल आया माइक्रो स्ट्रेटेजी का कि डैटको आया बिटकॉइन में, उसने बिटकॉइन को कहां से कहां ले गया। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कितना बिटकॉइन बाय किया, और बिटकॉइन की सक्सेस के पीछे माइक्रो स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा हाथ है। और डैटको नहीं होती तो बिटकॉइन का शायद ये प्राइस नहीं होता, और ईटीएफ्स नहीं होते तो ये बिटकॉइन का प्राइस नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, एक्चुअली बिल्कुल ठीक बात है। अब बाकी कंपनीज हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी, जो फाउंडेशन है, कंपनीज तो होती नहीं है, इथेरियम फाउंडेशन, सोलाना फाउंडेशन, बाकी सब फाउंडेशन ऐसे बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन कहाँ का कहाँ पहुंच गया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब क्या करें ऐसा। अचानक से जो इथेरियम का जो को फाउंडर है, जोसेफ लूबिन, उसने दिमाग लगाया और वो उसने गेमिंग कंपनी थी जो कि कंपनी डेड कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर वो गया और वहां पे उसने वो एक इथेरियम की ट्रेजरी कंपनी जो है वो बिल्ड कर ली। बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ये होता है, एक मरी हुई कंपनी जिसको स्टॉक एक्सचेंज पे कोई नहीं पूछ रहा होता है। मतलब ऐसी हर एक्सचेंज पे, इंडिया के अंदर भी आप देखोगे ऐसी कई कंपनीज हैं जो डेड कंपनीज हैं, उनके स्टॉक ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं लेकिन लिस्टेड है। तो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है कि ऐसी डेड कंपनीज को रिवाइव किया जा रहा है। बेसिकली उसका प्रोडक्ट जीरो, उसका बिजनेस जीरो, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ऐसी कंपनी को उठाया जाता है, उस कंपनी को के अंदर फंडिंग की जाती है, और उसको ये बोला जाता है कि भाई ये फंडिंग इसलिए की जा रही है कि ये इसको जो है इस पर्टिकुलर एसेट को अपनी ट्रेजरी पे डालेगी। जैसे ही न्यूज आती है उसका स्टॉक पंप कर जाता है, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो हमने बिटकॉइन के केस में देखा, हमने इथेरियम के केस में देखा, अब हम जो देख रहे हैं जो नेक्स्ट वेव, हमने बीएनबी के केस में देखा कि बीएनबी को भी कई डेट को उसको अपनी ट्रेजरी पे डाल रही हैं। लेकिन अभी भी बीएनबी के अंदर कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं देखी, मतलब कि कोई बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ा कोई प्लान नहीं देखा। लेकिन इधर क्या हुआ है कि सोलाना में जो डैटको है, जिसमें मल्टी चेन, गैलेक्सी डिजिटल और जंप क्रिप्टो, ये बड़े बड़े तीन नाम आए और ये इकट्ठे हो गए। इसके बारे में आगे डिटेल बता रहा हूँ। तो फ्यूचर क्या है कि अगर अभी किसी कंपनी को, अगर किसी क्रिप्टो के अंदर आप पंप चाहते हो, अगर उसकी फाउंडेशन चाहती है कि रातों रात इसका प्राइस पंप कर जाए, तो डैटको की जरूरत है। सांसों की जरूरत है, जैसे जिंदगी के लिए टोकन को पंप करने के लिए चाहिए डैट को। कुछ बना नहीं यार, सॉरी। सॉरी, एडिट करवाना पड़ेगा ये, भाई एडिट कर देना एडिटर। हाँ, अभी तो चलो, एनीवेज। सो पहले ना वीडियो को देखते हैं कि डेट को उसको समझते हैं, ठीक है, कि सोलाना में चल क्या रहा है। 4 मिनट ले लिए भाई साहब इंट्रो के लिए। खैर, तो सोलाना का देखो ना, इस टाइम अगर आप देखो तो 7 दिन में 16%, 24 घंटे में 4%, 240। अब बहुत लोगों का कहना है कि ऑल टाइम हाई पे जाएगा सोलाना। मेरा भी ये मानना है क्योंकि डेटकोज इसमें एंटर कर चुके हैं। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अब हार्डली देखो ना, 18% ही तो दूर है। तो 293 इसका ऑल टाइम हाई था। काफी लोगों का कहना है 300 के आसपास जाएगा, 300, 350, तो 300 तो ही क्रॉस कर ही जाएगा, क्योंकि डेटकोज आ गई भाई। अब डेटको है क्या भला, डेटको समझ लो। डेटको क्या है, देखो, दुनिया की सबसे बड़ी सोलाना की ट्रेजरी बनाने वाली कंपनी आ गई है, जिसका नाम है फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज। फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज एक मरी हुई कंपनी, जिसका नैस्डैक पे टिकर है फॉर्ड, FORD। गाड़ी बनाने वाली नहीं है, फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज है।
अब इसने क्या करा है कि इट हैज़ क्लोज्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइप फाइनेंसिंग, इसने फाइनेंस उठाया है प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट राउंड में पैसा उठाया है। पैसा कहाँ कितना उठा रहे हैं? पैसा उठा रहे हैं 1.65 बिलियन यूएस डॉलर जो है, ये रेज़ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? ये कर रहे हैं सोलाना को के अंदर उसको एज़ अ ट्रेज़री बाय करने के लिए। 1.65 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है? इसको कंपेयर करेंगे इथेरियम में कितना गया है तो उसका तो वो भी देखेंगे एक बार। लेकिन 1.65 बिलियन यूएस डॉलर एक ट्रेज़री कंपनी। अच्छा, इसके अंदर मेन क्या है? बंदे तगड़े हैं इसके अंदर। एक तो सबसे पहले इसको डील को जो लीड कर रहा है वो गैलेक्सी डिजिटल कर रहा है, जंप क्रिप्टो, मल्टीकॉइन कर रहा है। ये ट्रायो मिलके 300 मिलियन यूएस डॉलर डाल रहे हैं। एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन मल्टीकॉइन से काइले समानी जो है, ये जैसे माइकल सेलर बोलते हैं ना, तो काइले समानी आपको टीवी पे ज़्यादा दिखेंगे। गैलेक्सी के भी प्रेज़िडेंट जो है क्रिस फेरारो और ये सब भी दिखेंगे। जंप क्रिप्टो को सौरभ शर्मा, ये लोग बोर्ड में हैं। टीवी पे आपको ज़्यादा जो दिखेंगे, जो यूट्यूब पे दिखेंगे, चैनल पे ये बातें करते हुए, वो काइले समानी, ठीक है? जैसे टॉम ली इथेरियम के दिखते हैं आपको, इधर वो ये दिखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है देखो, ये इनकी ये बुलिश है काफ़ी, ये कह रहे हैं कि दिस विल क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलाना डिजिटल एसेट ट्रेजरी स्ट्रेटजी, ठीक है? तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। 1.65 बिलियन यूएस डॉलर करते ही इनका स्टॉक भी 135% उठ गया, मतलब ये फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज का भी और इधर से सोलाना भी उठ गया। और सोलाना के अंदर ऑब्वियसली एक एक्सुबरेंस आ गई, एक नया एक जोश आ गया, ठीक है? अगर हम देखें तो गैलेक्सी डिजिटल ने ऑलरेडी 530 मिलियन यूएस डॉलर जो सोलाना में डाले हैं और ये ऑन चेन एरकैम ने उसको ट्रैक भी किया है। ऑन चेन सब दिख भी रहा है, ये नहीं कि सिर्फ बातें हो रही हैं। 536 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो सोलाना में गैलेक्सी डिजिटल ने डाले हैं। 2.31 मिलियन सोलाना जो है उसने बाय किया है और 1.65 बिलियन यूएस डॉलर जो, वो तो हमें सब पता ही, मैंने अभी पीछे कवर किया है। फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज का देखो, यहाँ 135% जो है स्टॉक जो है वो पंप किया है, ठीक है? तो ये है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि सोलाना की जो ट्रेजरी कंपनीज़ हैं, आज की डेट में 8 कंपनीज़ हैं ट्रेजरी कंपनीज़, इस टाइम जो होल्डिंग्स हैं वो ये हैं और 1.5 बिलियन यूएस डॉलर ऑलरेडी सोलाना के अंदर आ चुका है। 1.21% सप्लाई जो है सोलाना की, वो जो है वो इस टाइम ट्रेजरी कंपनीज़ के पास है। समझ में आ गई बात? अब इसको एक बार इथेरियम से कंपेयर करते हैं। इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम के अंदर 22 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एंटर हो चुका है। 22 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ 4.91 मिलियन इथेरियम जो है वो बाय कर चुके हैं, व्हिच इज लाइक क्लोज टू 22.24 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो है वो एंटिटीज के पास है। इसमें पैसा दबा के बिटमाइन से लेके बिटकॉइन के पास आज की डेट में 1.7% की सप्लाई है। शार्प लिंक के पास, ये आप अलग अलग कंपनियां देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इथेरियम के अंदर कितना पैसा एंटर हुआ है। सोलाना की अभी शुरुआत है, तो इसलिए ऑब्वियसली सोलाना जो है वो बुलिश साउंड हो रहा है, ठीक है? तो क्योंकि सोलाना का तो शुरू हुआ है, इथेरियम का फिर भी अभी ग्रोथ काफी है इथेरियम के अंदर, राइट? तो और सोलाना का भी शुरू है, तो इसलिए लोग बहुत बुलिश हैं सोलाना को लेके, होने भी चाहिए। और सोलाना का जो टारगेट है वो अभी 300 के आसपास, 300 से भी ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि सोलाना की सबसे बड़ी बात है कि अभी तो ट्रेजरी कंपनी शुरू हुई है और अभी सोलाना का ईटीएफ नहीं है, समझ रहे हो? और जिस दिन ईटीएफ अप्रूव हो गया, ईटीएफ अप्रूवल में गया हुआ है, प्रोबेबली ईटीएफ नवंबर के आसपास बता रहे हैं, 15 नवंबर के आसपास अप्रूव हो जाना चाहिए। और अगर ईटीएफ अप्रूव हो गया तो फिर सोलाना में ईटीएफ के थ्रू पैसा आएगा और फिर ये रैली सोलाना की एक्सटेंड भी हो सकती है, राइट? तो ये हो गई क्लैरिटी सोलाना की। फिर भी मैं आपको जाते जाते ना एक पॉइंट बोल देता हूँ। मैटर क्या है, 8 मिनट हो गए हैं, खत्म करना है 20 मिनट के अंदर ही वीडियो। सो बेसिकली क्या है कि देखो, ये जो डेटकोज है ना, सारी कंपनीज सारे क्रिप्टो की नहीं चलेंगी। सारे क्रिप्टो, सारी फाउंडेशंस को ये पता लग गया है, मुझे अगर बढ़ना है डेट को लेके आओ। अब सब लाएंगे अपनी अपनी डेट को। क्या सारी डेट को सक्सेसफुल होंगी? नहीं। मरी हुई कंपनीज हैं, और अगर मरे हुए टोकन्स को अगर वो बाई करेंगी तो फर्क क्या पड़ता है? रियली डजंट मैटर। प्लस बाइंग इतनी हो पाएगी, इतना कैपिटल रेज हो पाएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, सिर्फ अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। एंड इट विल बी वेरी शेमफुल फॉर एनी फाउंडेशन कि उसने अनाउंस कर दिया और उसके बाद जो एक ही डेट को आया, दो, 3-4 भी नहीं आए, तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू टेक दिस रिस्क अनटिल अनलेस बहुत बड़ा कोई प्लान ना हो, किसी का कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चाहेगा और फिर एम्बैरेस नहीं होना चाहेगा, उससे और ज्यादा फर्क पड़ेगा उसके टोकन पे। तो ये बड़ी कैलकुलेटेड कॉल है, हर एक नहीं लेगा।
और लेना चाहेंगे सब लोग, क्योंकि इस वक़्त अगर किसी टोकन को पंप करना है तो डेटको के आते भाई टोकन जो है वो रॉकेट फ्यूल की तरह उड़ रहा है, बट नॉट एवरी डेटको विल डू वेल इन फ्यूचर। और इसको ओवरराइड मत करना। नैस्डैक वगैरह सभी इन्वेस्टिगेशंस बिठाएंगे, इस पे कभी रोक भी आ सकती है, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा फैल गया एक वायरस की तरह ये मॉडल, इस पे रोक भी आ सकती है, जाँच भी बैठ सकती है और फिर बेयर मार्केट का ये रीज़न भी बन सकता है। राइड करो, निकल लो, ठीक है? राइड करो, डिसेंट प्रॉफिट्स बनाओ, निकल लो, ये मत बैठो कि यार और डेटकोज़ आएँगी और डेटकोज़ आएँगी। एक दिन ये सब रुकता है। ये जितने भी नैरेटिव्स और ट्रेंड होते हैं, ये रुकते हैं, ठीक है? समझ में आ गई? बिटकॉइन डेटको-वेटको पे डिपेंडेंट नहीं था। क्या होता माइक्रो स्ट्रैटेजी नहीं आता तो बिटकॉइन ग्रो नहीं करता, तब भी ग्रो करता, राइट? तो आपको ये देखना है कि यार कौन से वो क्रिप्टोज़ हैं जिनको डैट को आए या ना आए वो फिर भी ग्रो करते हैं। बस इस सिंपल फॉर्मूला है। अगर वो क्रिप्टो का डैट को है तो 3-4 हैं जो चलेंगे। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज़ ये फाइनेंशियल एडवाइस बन जाती है। दिमाग लगाओ और देखो, ठीक है? तो ये है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ को कवर करते हैं यार, जल्दी करो। ठीक है जी। अरे! बड़ा अच्छा ट्वीट है भाई ये। इसमें देखो इसमें क्या बोला है कि ना अमेरिका एक टाइम आएगा जब अपने टैरिफ का जो उसने इनकम हो रही है ना, टैरिफ लगा के उसने मोटी इनकम कमा रहा है, उसको कहेगा अब क्या इसको क्या करें? वो इसको क्या करेंगे बीटीसी में डाल देंगे। ठीक है? तो एक टाइम ये आएगा कि द बाइंग प्रेशर ऑफ दैट अलोन तो बेसिकली क्या है कि ये लेके चलो कि 50 बिलियन यूएस डॉलर पर मंथ का बीटीसी अगर अमेरिका बाय करने के लिए लगाता है, मतलब कि डिसाइड करता है कि 50 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बीटीसी में हर महीने डाले जाएंगे। जानते हो क्या होगा? 24 महीने के अंदर मतलब 2 साल के अंदर बिटकॉइन 1.2 मिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, बिटकॉइन अभी 1,12,000 पे है। जैसे ही 50 बिलियन डालेंगे तो ये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। फिर बढ़े हुए प्राइस पे 50 बिलियन में अमेरिका को एक तो बिटकॉइन कम मिलेंगे और इधर से बिटकॉइन जो है वो बढ़ते चलेंगे। यहाँ मार्केट कैप भी बढ़ रही है और यहाँ से बीटीसी का प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेम है यूएस गवर्नमेंट की। तो अगर ये चलता है तो 2 साल के अंदर बीटीसी कुड बी 1.2 मिलियन। बट ऑब्वियसली अभी ये होगा नहीं होगा, बट अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो मैंने आपको एक प्राइस का एक यहाँ बताया। बीटीसी लॉन्ग टर्म में आपको गोल्ड के बड़े चर्चे सुनने होंगे। लॉन्ग टर्म में भाई बीटीसी हैज आउट परफॉर्म गोल्ड। ध्यान रखना, याद रखना ये बात। मतलब उसमें मत आना कि बीटीसी ने गोल्ड के कंपैरिजन अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये ट्वीट ये बता रहा है कि सिर्फ किसी आदमी ने 2013 से $50 पर वीक डाले होते ना भाई साहब, तो 7 मिलियन यूएस डॉलर होते। तुमने डाले? नहीं डाले ना? ऐश करो। अच्छा, इधर क्या है कि बिटकॉइन एड्रेस होल्डिंग 100 से 1000 बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। ठीक है, तो मतलब बीटीसी एड्रेसेस विद 100 टू 1000 बीटीसीज आर इंक्रीजिंग। इंस्टीट्यूशंस बाइंग मोर बिटकॉइन, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, सो दे हैव बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। उसके अलावा बिटकॉइन का हैश रेट भी बढ़ रहा है, सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ रहा है। हैश रेट का मतलब ये कि किला और मजबूत हो रहा है। बिटकॉइन को भेदना, बिटकॉइन को बिटकॉइन को हैक करना, बिटकॉइन पे अटैक करना इज ग्रोइंग डिफिकल्ट और ग्रोइंग टफ डे बाय डे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो बिटकॉइन की जो बेसिकली जो 10 ईयर का सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनवीडिया अगर 80% है, नंबर 1 पे बिटकॉइन है, 85% का रिटर्न दिया है। सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर ईयर, समझ में आ गई? नंबर 1 एसेट है बिटकॉइन, नंबर 2 पे है एनवीडिया। एनवीडिया की बहुत बातें सुनी होगी ना, बिटकॉइन से पीछे है। 1 बिटकॉइन कुड बी 1 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2038 फिडेलिटी। ओह! 1 बिलियन, मुझे लग रहा था 1 मिलियन। 1 बिलियन बाय 2038 फिडेलिटी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी भाई फिडेलिटी, ठीक है ना? तो अभी हम कौन से साल में हैं यार? मैं तो 2013 साल बाद, ओके। फोमो हो जाता है यार ऐसे हेडलाइन देख के। बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स हु ओनली बाय, मतलब जो सिर्फ बाय करते हैं, बेचते नहीं है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो बिटकॉइन को सिर्फ बाय करते हैं, बेचते नहीं है, ठीक है। आईफोन, क्या फायदा ये सब आईफोन वाईफोन अपग्रेड करने का? हाँ, ले लो अगर शौक चढ़ रहा है, अगर पुराना फ़ोन है, आईफ़ोन 13 भी यार वही काम करता है। थोड़ा सब्र रखो, ठीक है? अगर आपने जितनी बार आईफ़ोन अपग्रेड हुआ है ना,
आपने अगर आईफ़ोन अपग्रेड नहीं किया होता, मतलब आपके पास एक आईफ़ोन होता पुराना और आप हर बार अपग्रेड नहीं करते, तो मोटा-मोटा आपके 30 से 34 बिटकॉइन होते हैं, मतलब 30 से 35 करोड़ रुपए होते हैं। हर बार अपग्रेड करने का ये नुकसान होता है कि आप पैसे डालते हो, उधारी-वधूरी लेके और ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। बेलारूस के जो प्रेज़िडेंट है वो कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो को मतलब बैंक्स को यूज़ करने देते हैं। कज़ाकिस्तान जो है वो स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व की बात कर रहा है। टेदर की बात करें तो 127 बिलियन यूएस डॉलर की यूएस ट्रेजरीज़ को ये होल्ड कर रहा है। मतलब 18वें रैंक में अगर कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ कोरिया, यूएई और जर्मनी से ज़्यादा यूएस की ट्रेजरीज़ टेदर होल्ड करता है, खुद ही की कंपनीज़, खुद ही की कंपनी। इथेरियम का बहुत अच्छा ट्वीट है और ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं इसको कभी डिटेल में कवर करूँगा इस ट्वीट को, बट इट इज़ एक्चुअली सेइंग कि हाउ मच कैपिटल विल अमेरिका टोकेनाइज़, अमेरिका कितना कैपिटल अपना टोकेनाइज़ करेगा। तो 62 ट्रिलियन के स्टॉक्स, बॉन्ड्स के 58 ट्रिलियन, कॉर्पोरेट बॉन्ड के 11 ट्रिलियन, तो ये सारे कुल मिला के 120 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है, वो अपने जो कैपिटल है, जो उसको टोकेनाइज़ करेगा यूएस। और उसकी जो सबसे पहली जो चॉइस होगी वो लेजर जो होगा वो इथेरियम होगा, बिकॉज़ इथेरियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। इसका ये भी मान के चलो, अगर 120 ट्रिलियन पूरा इथेरियम में नहीं भी आता है, तो भी सब्सटैंशियल जो है वो इथेरियम में ही आएगा। उसकी वजह ये है कि आज भी अगर हम देखें, अगर आरडब्ल्यू की कैटेगरी में देखें तो इथेरियम इज़ लीडिंग। आप किसी भी एंगल पे पकड़ लो, ये ट्वीट भी बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये देखो। हर एंगल से टोकेनाइज़्ड उसमें इथेरियम इज़ लीडिंग, ठीक है? आरडब्ल्यू का काउंट देखो यहाँ पे ज़रा, इथेरियम का 198 है, ठीक है? तो नंबर ऑफ पीपल इथेरियम यहाँ पे देखो, गोल्ड, टोकेनाइज़्ड गोल्ड की जितनी भी है वो उसमें इथेरियम लीड कर रहा है। ट्रेज़रीज़ में इथेरियम लीड कर रहा है। स्टेबल कॉइन में इथेरियम लीड कर रहा है। सो ऑन एवरी एंगल इथेरियम इज़ लीडिंग, है ना? तो ये है। उसके बाद 10 यहाँ पे हेडलाइन बड़ी अच्छी लगा, 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन। जो कौन-सी वो ब्लॉकचेन है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूज़र, ये अच्छा अच्छा क्राइटेरिया है। होना भी यही चाहिए। नंबर 1 पे सुलाना है, नंबर 2 पे नियर प्रोटोकॉल है, नंबर 3 पे बीएनबी है, नंबर 4 पे बेस है, नंबर 5 पे ट्रॉन है, नंबर 6 पे बिटकॉइन है, नंबर 7 पे एप्टॉस है, नंबर 8 पे इथेरियम है, नंबर 9 पे पॉलीगॉन है, नंबर 10 पे आर्बिट्रम है। ठीक है? और जाते-जाते गोल्ड दबा के बाय कर रहा है चाइना। चाइना इतना गोल्ड बाय कर रहा है कि आज की डेट में उसका 7.6% जो उसका रिज़र्व एसेट है, वो गोल्ड में है उसके, ठीक है? तो ये है आज की ताज़ा खबर। पसंद आई? पसंद आई कि नहीं आई? अरे बता दो, मुझे पता है तुम पसंद आती है, कमेंट में पता लग जाता है। थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। और डैटको वाला क्या सीन लगता है आपको? अभी तो डैटको का सीन है, डैटको का नैरेटिव है, बहुत सारे, चिंता ना करो, बहुत सारे टोकन्स अभी डैटकोज़ लेके आएँगे अपने-अपने। उनका नैरेटिव थोड़ा कम चलेगा, अचानक डैटकोज़ गिरेंगे और फिर वो बेयर मार्केट का रीज़न भी बनेगा। फिलहाल डैटको को एन्जॉय करो, डैटकोज़ आ रहे हैं आपके टोकन्स को पंप करने के लिए। सो एन्जॉय दिस, ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।